हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि आप अपने थर्ड आई चक्र को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा है और साथ में समझने वाला भी है। आपको इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आएगा। सबसे बड़ी चीज़ आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में 5 जो इंद्रियां हैं उन्हें सब जानते हैं। 6 जो इंद्रिय होती है उसको ही हम थर्ड आई चक्र कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, अपना 6 सेंस भी हम इसको कहते हैं। आपकी आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 आपकी इंद्रियां हो गई। साथ में जो छठी इंद्रिय है वो रहस्य है पूरा अपने आप में, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक रहस्य के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, जो छुपा हुआ एक रहस्य, गुप्त रहस्य, उसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ एस्ट्रोलॉजी की अगर रिगार्डिंग बता दूं तो जो हमारा 6 सेंस मतलब थर्ड आई चक्र, जो हमारा यहाँ वाला चक्र होता है, उसका जो स्थान है वो एस्ट्रोलॉजी में शनि का है। शनि क्या है? न्याय के देवता हैं। शनि क्या है? कर्म प्रधान है। शनि क्या है? कर्म है। शनि क्या करते हैं? जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको फल देंगे। तो गीता का एक जो श्लोक, मतलब गीता का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि आप कर्म पे ध्यान दें, आप फल की इच्छा मत करें। तो उसी चीज़ को लेकर मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको कि आपको जो कर्म करना है खुद पर करना है, स्वयं पर करना है, अपने पर काम करना है। यही थर्ड आई चक्र का रहस्य है और यही सार है कि हमें अपने पर काम करना होता है। आप उसको करने से, थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करने से आपको क्या क्या प्रॉफिट होते हैं उसको लेकर पहले मैं डिस्कशन कर लेती हूँ। एक तो आपके मेंटली कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आपको जैसे कि मान लीजिए आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको मेंटल लेवल हेल्थ इशू है, आपको डिप्रेशन है, आपको टेंशन है, ठीक, उन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है, आप रचनात्मक सोच वाले हो जाते हैं, क्रिएटिविटी आप में बढ़ जाती है। साथ में आपके जो आपकी बातें हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है। आपकी मनोदशा जो है, आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाता है, बहुत अच्छे आप एक्टिव हो जाते हैं, आप स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो है आपकी पीनियल ग्लैंड जो है वो सक्रिय हो जाती है। जब पीनियल ग्लैंड हमारी सक्रिय हो जाती है तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड आई चक्र जागृत करने का कैसे करी जाती है, क्या होता है, किस तरह का एक प्रोसेस है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी आज। तो थर्ड आई चक्र जो होता है, हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ हैं। सबको पता है कि 72,000 नाड़ियाँ, तो उसमें से 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें एक होती है ईड़ा नाड़ी, एक होती है पिंगला नाड़ी और सुषुप्सा नाड़ी। जो आपकी ईड़ा नाड़ी होती है, लेफ्ट नोज जो आपकी है, उसको हम ईड़ा नाड़ी से रिप्रेजेंट करती है, ईड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है, और आपकी राइट जो है वो पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। क्या होता है कि जब हम ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से, क्योंकि जब हम अपना थर्ड आई पे काम करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मेडिटेशन ही है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ध्यान ही है कि आप ध्यान से कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो जब आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से आप श्वास लेते हैं तो आपका सबसे पहले जब श्वास अंदर जाएगी तो वो मूलाधार चक्र में जाएगी। मूलाधार चक्र पर जो आपकी होती है सुषुप्सा नाड़ी जो है वो आपकी मूलाधार चक्र में ही स्थित होती है। सबसे पहले क्या होता है कि ईड़ा नाड़ी जो आपकी लेफ्ट साइड है उसकी जो रुकावट है, मतलब जो उसका एंडिंग पॉइंट है, वो आपका मूलाधार चक्र ही है। तो आप ईड़ा नाड़ी से जब श्वास लेते हैं तो वो मूलाधार चक्र में जाके श्वास रुकता है। ऐसे ही सेम पिंगला नाड़ी से जब आप अपनी राइट नोज से श्वास लेते हैं तो वो भी आपका वहीं जाता है, वो भी मूलाधार पर ही जाकर रुक जाता है। जब आप श्वास लेंगे और ध्यान लगाएंगे थर्ड आई चक्र पर, तो क्या होगा, मूलाधार चक्र में आपके वाइब्रेशंस होंगे। वाइब्रेशंस क्या होंगे कि जब आप श्वास भरते हैं अंदर, एंडिंग पॉइंट आपका वही है, तो वहाँ क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा जिससे कि वाइब्रेशंस होंगे। वहाँ पर सुषुप्सा नाड़ी की मूलाधार चक्र में एक गांठ होती है। वो जो गांठ है वो उस प्रेशर से खुलती है। जब दोनों नोज से आप श्वास लेंगे तो एक प्रेशर जनरेट होगा जिससे कि सुषुप्सा नाड़ी की गांठ जो है वो खुल जाती है।
जब सुषुप्ता नाड़ी की गांठ खुल जाती है तो उसमें एक लिक्विड भरा होता है। वो जो लिक्विड है उसको हम शारीरिक ऊर्जा बोलते हैं। ये जो एनर्जी है, ये जो शारीरिक ऊर्जा है, ये आप पर डिपेंड करती है कि आपने कितनी गेन करी हुई है। इसे आप अपने मेडिटेशन से, अपने और चक्रास को एक्टिवेट करके, और चक्रास से आप अपनी एनर्जी गेन करके, उससे आप अपनी सुषुप्ता नाड़ी का जो शारीरिक ऊर्जा वाला है, जो लिक्विड है, उसको जनरेट करते हैं। वो आप पर डिपेंड है कि आपने उसको कितना जनरेट करा। सुषुप्ता नाड़ी में क्या होता है, जैसे जैसे प्रेशर लगता है, जैसे जैसे आप श्वास लेंगे, जैसे जैसे प्रेशर लगेगा, आप डेली मेडिटेशन करेंगे। इसमें क्या होता है कि एक दिन में कुछ नहीं होगा, आपको कंटिन्यूटी में मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। जब आप डेली डेली करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो प्रेशर डेली डेली बढ़ेगा। डेली डेली जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपका सुषुप्ता नाड़ी में जो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। जब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है तो वो जो है आपका, जब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है तो रूट चक्रा में जब प्रेशर लगता है और वो ऊपर की तरफ चढ़ता है तो वो क्राउन चक्रा में जाके रुकता है। उसका डायरेक्टली जो लिंक होता है वो क्राउन चक्रा से होता है। आप डेली मेडिटेशन करेंगे, डेली जब आप करेंगे तो आपको कलर्स भी दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर चक्रा का अपना अलग अलग कलर होता है। तो जब सुषुप्ता नाड़ी में आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको चक्रास पे जब वो एनर्जी जाके रुकेगी तो हर चक्रा का आपको कलर दिखाई देगा। आपको तारे भी दिखाई दे सकते हैं टिमटिमाते हुए, आपको और भी सब चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। क्राउन चक्रा में क्या होता है, वहाँ पर भी गांठ लगी होती है, वहाँ भी एक गांठ होती है। जब धीरे धीरे आप डेली 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 जब आप करते हैं, वो लिक्विड एक बार इतने प्रेशर पे आ जाता है कि वो क्राउन चक्रा की भी जो गांठ है वो भी खुल जाती है। और जब क्राउन चक्रा की गांठ खुलती है तो जो ऊर्जा है वो हमारे डायरेक्टली माइंड में जाती है। हमारे क्राउन चक्रा क्या है, क्राउन चक्रा हमारा यहाँ है। जब आपकी डायरेक्टली धीरे धीरे जब वो प्रेशर लगेगा और वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है, उससे प्रेशर लगा, वो एक नाड़ी है, उसका जब क्या हुआ, वो ऊपर से बंद है, उसका जब प्रेशर लगा, उसकी गांठ जब खुली तो क्या होगा, वो मस्तिष्क में खुल जाएगी, माइंड में आपके खुल जाएगी। जब माइंड में वो आपके खुलेगी तो क्या होगा, आपका वो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। उसके बाद क्या होगा, वो डायरेक्ट आपके थर्ड आई चक्रा से कनेक्टेड हो जाएगी। जब थर्ड आई चक्रा पे वो एनर्जी कनेक्टेड होगी तो वहाँ पर जो ऊर्जा है आपकी, वो एक लिक्विड की तरह है। मैंने आपको बताया था वो जो आपकी सुषुप्ता नाड़ी से जो आपका लिक्विड ही तो फ्लो हो रहा होता है, तो वो वहाँ पर जब वो आ जाता है तो वो थर्ड आई चक्रा पे आ जाता है। थर्ड आई चक्रा से क्या होता है, लिक्विड टपकना स्टार्ट होता है। और जब लिक्विड टपकना स्टार्ट होता है तो ये जो लिक्विड है, ये जब टपकता है, तो जब थर्ड आई चक्रा से टपकता है तो ये डायरेक्टली आपकी नाभि से कनेक्टेड होता है। जब ये नाभि से कनेक्टेड होता है तो यहीं से आपका जो सिक्स सेंस है वो स्टार्ट हो जाती है। आपका जब ये टपकना स्टार्ट होगा और ये नाभि से कनेक्ट हो जाएगा आपका, वहाँ से आपकी थर्ड आई चक्रा जो है वो ओपन हो गई। आपकी थर्ड आई चक्रा जो आपका वो जागृत हो चुका है और आप सिक्स सेंस का आधार जो है वो यही है। यही वो रहस्य है जो मैंने आज आपको बताया कि आप ईड़ा पिघना नाड़ी आपका प्रेशर लगा के डायरेक्टली आपके सुषुप्ता नाड़ी को एक्टिव करेगी। सुषुप्ता नाड़ी से आपका थर्ड आई चक्रा पर प्रेशर लगेगा और वहाँ से जब वो लिक्विड टपकेगा तो वो डायरेक्ट आपकी नाभि से कनेक्टेड होगा, जो आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होने का, सिक्स सेंस ओपन होने का आधार है। यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा जो आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो आपको होता है, आपका इंट्यूशंस पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप टेलीपैथी करने लग जाते हैं। टेलीपैथी अपने आप में एक मिरेकल है। मतलब मिरेकल कैसे बताऊँ मैं आपको, वो अपने आप में इतनी बढ़िया चीज़ है कि आपको किसी तक अपनी बात पहुँचानी है। आप ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए, उसका विचार करिए, उस प्रश्न का विचार करिए और उस प्रश्न तक जो बात आप कहना चाहते हैं वो अपनी इंट्यूशंस पावर से, अपने ध्यान में, अपनी अंतरात्मा से कहिए। उस इंसान के मन में वो भाव उत्पन्न हो जाएंगे। आपने कई बार ये चीज़ सोची भी होगी कि हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और क्या होता है, बाई चांस उसकी कॉल आ जाती है अचानक से, तो हम कहते हैं अरे हम तो आपको ही याद कर रहे थे, आपका एकदम से कॉल आ गया। तो उन्होंने कहा मुझे भी एकदम से याद आया। वो क्या होता है, किसी टाइम हमारी सिक्स सेंस काम कर जाती है, उस टाइम हमें एकदम से वो कनेक्ट हो जाता है। लेकिन ये चीज़ कंटिन्यूटी में कैसे हो,
ये चीज़ कंटिन्यूटी में परमानेंटली कैसे हो, ये सब हम अपनी सिक्स सेंस ओपन करके, अपना थर्ड आई चक्र जागृत करके उससे हम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये भी आप कर सकते हैं, और टेलीपैथी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, आप अपने विचारों तक दूसरों को पहुंचा सकते हैं। साथ में आपकी इंट्यूशंस पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप एकदम कैच कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम में जो आपका निर्णय आएगा, आपकी अंतरात्मा जो कहेगी वो बात बिल्कुल करेक्ट होगी। साथ में आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है कि आप खुद से एनर्जी फील कर जाते हैं कि यहाँ कैसी एनर्जी है, आप कहीं गए हैं नई जगह, और वहाँ पर आप खुद से समझ आ जाएगा कि यहाँ का एनर्जी लेवल कैसा है। सामने बैठा बंदा आपसे क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, उसका क्या मोटिव है, वो उसके मन के क्या विचार हैं, किस तरह वो आपके, क्या पता वो आपके साथ माइंड गेम खेलना चाह रहा हो, आप वो भी पता कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशंस पावर इतनी पावरफुल हो जाती है। साथ में मैं आपको बताऊं, आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, आपके परिस्थितियां आपको हैंडल नहीं करेंगी। आपका सुख हो दुख हो, आप न्यूट्रल रहेंगे, आपको कोई चीज़ इफेक्ट नहीं डालती। आपको ये समझ आ जाता है कि जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, जो कर रहा है वो ईश्वर की रजा से हो रहा है, जो ईश्वर कर रहा है वो मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। साथ में आप इतना, मतलब कोई भी परिस्थिति आप पर हावी नहीं हो सकती। आप हर परिस्थिति में न्यूट्रल रहते हैं, आप हर स्थिति में खुश रहने की कोशिश करते हैं कि मेरे को ये जीवन उस ईश्वर ने दिया है और ये जीवन उसने मुझे खुशी से निकालने के लिए दिया, इसलिए मुझे ना तो सुख का वो होगा। आप सम की स्थिति में आ जाते हैं। आपको ना तो सुख बहुत ज़्यादा सुखी कर सकता, ना आपको दुख जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी कर सकता है। आप न्यूट्रल हो जाते हैं, सब चीज़ों में आपके समभाव आ जाता है। साथ में आपको एक चीज़ बताऊँ, आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आपकी मैनिफेस्टिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है, आपका ऑरा बहुत मजबूत हो जाता है। ऑरा के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि जब आपकी थर्ड आई जागृत हो जाती है ना, तब आपका ऑरा आपके अकॉर्डिंग हो जाता है कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। आप उसको नेगेटिवली बनाना चाहते हैं तो वो नेगेटिव बन जाएगा, आप उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो पॉजिटिव। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपका और हो जाएगा, वैसी ही चीज़ों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए ना, कितनी अच्छी बात है, हम जैसा चाहते हैं वैसा होगा। तो कितना अच्छा है ना। मैं अगर पॉजिटिव सोचूंगी तो मेरे साथ पॉजिटिव होगा, अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी तो मेरे साथ नेगेटिव होगा। तो इसलिए जो भी अपना थर्ड आई चक्र जागृत करते हैं उन लोगों को हमेशा, जो मतलब स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, क्योंकि इसके थर्ड आई ओपन होने के बाद इंसान जो है वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ झुक जाता है। उसका अपने आप संसारिक चीज़ों से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ आ जाती है कि ये थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, इसका ये एंडिंग है, ये नाशवान है, ये नश्वर है, ठीक है। तो जो नश्वर है उससे प्रेम क्यों करना, उससे मोह क्यों करना, ठीक है, क्योंकि जिसका एंड है वो तो फिर मोह ही हो गया ना। तो प्रेम जो है वो तो प्योर है, वो तो एंडलेस है, वो तो आत्मिक है, आत्मा से। तो जिससे आत्मिक प्रेम है, जिससे आत्मा से है, वो तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। उसके लिए हमें किसी भी चीज़ की, नश्वर चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो है अपने थर्ड आई चक्रा पे ज़रूर काम करिए, अपने आप को खुद से बिल्डअप करिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। आपको सुख दुख जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, आप उसमें न्यूट्रल हो जाएंगे। हर लाइफ में आपको क्लियरिटी आ जाती है, आप बहुत क्लियर हो जाते हैं हर चीज़ को लेकर। कोई भी परिस्थिति आप पे प्रेशर नहीं बना पाती। साथ में आपको एक और चीज़ बताऊंगी, मतलब इसे एक हम कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके हैं इसको ओपन करने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका जो है वो मेडिटेशन ही है, आप उसमें धीरे धीरे उसको करते हैं एक्टिवेट। साथ में मैं आपको कहूँगी कि श्वासों पर काम करके, सबसे पहले हम जब मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हमें अपनी श्वासों पर ही काम करना पड़ता है। ये इस प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन ये प्रोसेस सबसे अच्छा है। बेस्ट प्रोसेस जो है वो यही है। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आती, आपको मेंटल डिप्रेशन नहीं होता, टेंशन नहीं होती। साथ में आपको थर्ड आई चक्रा पे अपने थोड़ी सी मसाज भी करनी चाहिए। मैं एक वीडियो लाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि आप कौन कौन से ऑयल से मसाज कर सकते हैं जिससे आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो जल्दी से एक्टिव हो जाए। और आप बिंदी लगाएं थर्ड आई चक्रा पे। हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें बिंदी लगाने का जो कल्चर है वो इसीलिए है ताकि
आप थर्ड आई चक्रा पे आपके एक प्रेशर बने, जिससे आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो काम कर सके अच्छा। साथ में आप किसी क्रिस्टल को चार्ज करके उससे भी आप यहाँ पर रख कर अपना हीलिंग दे सकते हैं। साथ में तिलक भी लगा सकते हैं। आप त्राटक के द्वारा भी आप अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। त्राटक का जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली पता ही होता है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि त्राटक कैसे किया जाता है। आप एक जोत जलाकर, एक दीपक लगाकर, अंधेरा कर कर आप उस पर अगर फोकस करते हैं कंटिन्यूटी में, उसको हम त्राटक कहते हैं। धीरे धीरे वो जोत जो होती है, आप उसके बाद उसको कंटिन्यूटी में देखेंगे, फिर अपनी आईज क्लोज कर लेंगे तो वो जोत का जो है वो प्रतिबिंब बन के आता है आपके सामने। तो वो प्रतिबिंब भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन के लिए। उसके बाद आप अफर्मेशन देकर, अफर्मेशंस में क्या होता है कि हम अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं कि मेरा थर्ड आई चक्रा जो है, हे ईश्वर आपकी कृपा से मेरा थर्ड आई चक्रा जो है वो पॉजिटिव है, वो एक्टिव हो चुका है। और उस पर हम प्रेशर भी देते हैं साथ में, ऐसे ऐसे करके आप प्रेशर भी दें उसे और अफर्मेशंस दें कि मेरा थर्ड आई चक्रा एक्टिव है और मैं आत्मविश्वास से भर गया हूँ, मेरे पास पॉजिटिविटी आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ। आप ऐसे ऐसे पॉजिटिविटी वाली जो अफर्मेशंस देंगे उससे भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है थर्ड आई चक्रा एक्टिव करने में। साथ में आप शांभवी मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं। शांभवी मुद्रा जो होती है उसमें क्या होता है, आपको दोनों आइज़ को यहाँ पर देखना होता है, ऐसे करके आप अपनी दोनों आइज़ को ऊपर लेकर जाएंगे और जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं, जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं, वहाँ पर आपको फोकस करना होता है। इससे भी आप अपना थर्ड आई चक्रा एक्टिव कर सकते हैं। साथ में आप आइज़ की एक्सरसाइज, जैसे हम आइज़ को रोटेट करते हैं, आप क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, नीचे देखिए, ऊपर देखिए, इससे भी आपको थर्ड आई चक्रा एक्टिव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब मैं आपसे यही कहूँगी कि जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखें, जितने भी लोग करें, वो एक बार ज़रूर थर्ड आई चक्रा एक्टिव करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि धीरे धीरे जब आप एक्टिव करते हैं ना तो आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है और इसको एक्टिव करने से आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। आपको एस्ट्रोलॉजर्स की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ अपने आप में पॉजिटिव हो जाती है। मैं इसी सब जानकारी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव।